नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत भलवा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास न होने के कारण एक शिक्षित युवा लड़के ने बताया कि कैसा होना चाहिए प्रधान का काम आखिर होता क्या है। गांव में हो रही समस्या को लेकर कही ऐसी बात कि गांव में होना चाहिए भरपूर विकास। शिक्षित अगर प्रधान हो तो गांव में हो पूर्ण विकास। गांव में शिक्षा को लेकर चिंतित हैं ग्रामवासी। यहाँ के लोग चाहते हैं कि डॉक्टर सरताज बने इस गांव के प्रधान, क्योंकि हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले और सभी के सुख दुख में खड़े रहने वाले और गांव की चौमुखी विकास एवं गांव को टर्की की ओर ले जाने का जो नजरिया है डॉक्टर सरताज का, उससे प्रभावित होकर लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रधान डॉक्टर सरताज बने। और देखिए लोगों ने डॉक्टर सरताज के बारे में क्या राय रखी है और अपना सही तरीके से। अच्छा, पिछली बार कुछ कमी रही है? नहीं, कोई कमी नहीं रही। सही आगे कैसा चाहते हो आप प्रधान? आगे बस प्रधान सही हो अपना और अपना विकास करे, बस ये चाहते। किस तरह का काम होना चाहिए गांव में, कुछ बताइए। गांव में जैसे कि किसी के घर की समस्या है, कुछ वो हल हो है जी। किसी के लैट्रिन बाथरूम नहीं है, वो बनने चाहिए। कोई हल्का बेचारा अपने गरीब तबके का से निधियातियों घर तक पहुंचनी चाहिए। पहुँचनी चाहिए जो भी। डॉक्टर सरताज के बारे में क्या राय है? ठीक है जी, डॉक्टर सरताज बढ़िया है। कैसा परिवार है उनका? अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे और सामाजिक लोग हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जी बाबू जी, क्या नाम है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम कल्लू। अच्छा बाबू जी, बताइए कि जैसे कि 2026 में चुनाव है तो किस तरह का प्रधान यहाँ गाँव को होना चाहिए और डॉक्टर सरताज के बारे में क्या राय है आपकी? हमारी राय से है, जैसे नवयुवा लड़का है और पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, अच्छा जी, और विकास के कार्य को हर तरीके से जानता है और विकास कार्य करेगा भी, अच्छा जी। उससे काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, इसी वजह से वो भावी प्रधान होने का इच्छुक है और उसे बनाया भी जाए। यही हमारी शुभकामना है। बनने काबिल है भी। ठीक जी, अपना नाम बताइए। चांदराम जी। चांदराम जी, देखिए चुनाव का समय है तो चुनाव के समय में चुनाव की बात चलती है, तो किस तरह का कार्यकाल रहा है पिछली बार जो प्रधानों का रहा है और किस तरह के विकास होने चाहिए? जितना उनसे हुआ सही हुआ जी, सही करा जी हमारे लिए, हम निकल रहे जी सभी के लिए। जितना उनसे बन पड़ा कराइए उन्होंने। अच्छा, 2026 में अब की बार किसे मौका दे रहा हूँ, किसमें विश्वास कर रहा हूँ? विश्वास तो देखो, डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे आदमी है, काबिल है, परिवार भी ठीक है और आगे तो सब किस्मत की बात है जी। देखो किस तरह का परिवार है? लोग परिवार से ही है जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बाहर रहते हैं। परिवार तो यहीं पे ही है उनका, डॉक्टरी तो करते हैं वहाँ से ही है। अच्छा, तो परिवार सारा यहीं पे ही है और कहाँ है जी। जी अपना नाम बताइए। प्रणाम। यहाँ जी, थोड़ा जोर से बताइए। हाँ बोल लो। अच्छा, बताओ कि इस गांव को किस तरह काम किया हो सकता है? भाई इस तरह गाँव को इस तरह जा सकता है भाई, बढ़िया काम, बेहतर है। फर्स्ट क्लास जो काम रोका पिछला, जो रह गया पिछले प्रधान से, वो भी हो जाए बस। और मकान लोगों के जो लैटरिन वैटरिन अपना सब ये बननी चाहिए। और भाई क्या नाम, जो सहायता सबके ऊपर साहब है वहाँ से सरकार से सबको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन है सक्षम इस तरह का जो 400? भाई इसमें सक्षम ये है डॉक्टर साहब हमारे, और प्रत्याशी कोई नहीं है? भाई फिलहाल तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, पढ़े लिखे। और भाई बाहर का रहे तो यहीं रहे, सेकंड माल है, तुम अब कॉल कर दो अभी। अच्छा, रात को 12 बजे का, तो रात को किसी को क्या नाम परेशानियों बीमारी आ जा रही है कि सेकंड से पहले 20 मिनट लगती नहीं मेरा पुर से आना में। पहले कोई ऐसा काम रहा है ग्राउंड पे लोगों ने गरीबों की मदद की है किस तरह से डॉक्टर साहब? मैं पहले कोई बस जैसे चलता आ रहा बस ठीक हुआ, लेकिन अब जो है देखे डॉक्टर साहब को, जब से डॉक्टरी में आए कोई आधी रात बुला लो, पूछ लो लोगों से, सेकंड से पहले यहाँ मिलेंगे। जो एक भाई था इनका, वो मेरे ख्याल से वहाँ है अब, वहाँ से मंगलोर, वो भी बेचारा ऐसे ही था। अब एक लड़का छोड़ रखा है भाई, वो भी चला जा बेचारा। समाज सेविक है? समाज सेविक पक्के बढ़िया वाले फर्स्ट क्लास। कैसा रुझान है लोगों के बीच में इनके लिए? रुझान तो अच्छा है जो इंशाल्लाह बढ़िया रहेगा। बड़ी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह, बेहतर उम्मीद रखेंगे। ठीक है जी। मैंने खेत दिया इधर को। नाम बताइए। क्या नाम है? नाम बताइए। इरशाद। अच्छा, बतलाइए कि अब की बार 2026 में कैसा प्रधान होना चाहिए? प्रधान अच्छा होना चाहिए ये, किस तरह का अच्छा होना चाहिए? मतलब जो काम करे गांव के अंदर सम्मान करे, करे। शिक्षा पे बढ़ावा दे। हाँ जी। तो कौन है ऐसा, कौन व्यक्ति है? सरताज आइए, डॉक्टर सरताज। उनमें इतनी खास बात क्या है? उनमें खास बात यह है, किसी भी टाइम तुम्हें काम पड़े उसी टाइम एकदम आधी रात तैयार है काम के लिए। ठीक है जी, अपना नाम बताइए। जी आरिफ। जी बताओ की बार क्या समीकरण बनाना 2026 में इस गाँव का भलवे का? हमें तो जी यही सरताज को बनाने का वो है जी, सरताज ही हो जाएगा यहाँ का प्रधान, क्योंकि शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा है
और पैसे से डॉक्टर भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस गांव में स्कूल भी नहीं है, इंटर स्कूल नहीं है कोई, इसमें स्कूल बन जाए, हमारे बच्चे बाहर जाएं यहाँ पढ़ें। तो हम उनसे उम्मीद लगा रहे कि इंशाल्लाह वे स्कूल भी करेंगे। और एक सरकारी अस्पताल बना जो इन्होंने बनाया, अब जो वर्तमान है प्रधान जी, तो इसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वहाँ से प्रयास करेंगे उसका भी। और बस हम तो ये चाहते हैं कि जी प्रधान जी यही बने, सभी वर्गों का ध्यान रखें। मैं पूछ रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो बन रही है आपकी, ये अभी आपके पास तक है, आगे जा रही है वीडियो? व्यक्ति पढ़ा लिखा सरदार डॉक्टर है, ऐसा ही व्यक्ति प्रधान होना चाहिए, ठीक है जी। और मैं ये कहना चाह रहा, जो आपने और गांव में बहुत सारे सामाजिक कार्यों के जो ग्राम प्रधान के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जो अनियमितताएं थी, उनको भी सही करने का कार्य हमने किया। अब भैया पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का प्रधान होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हम जिस पद को धारण करने जा रहे हैं, हमें उसकी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम ग्राम प्रधान का पद धारण कर रहे हैं, वो एक लोक सेवक का पद है, संवैधानिक पद है और बिना लाभ का पद है। क्योंकि आप अगर संविदा नौकरी या कहीं भी मतलब गवर्नमेंट जॉब पर है, लाभ के पद पर है, तो आप उस पद को धारण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि आप एक बिना लाभ के पद को धारण करने जा रहे हैं और बिल्कुल बिना किसी लालच के, संविधान को मानते हुए आपको उस पद को जो है उसके कर्तव्य का निर्वहन करना है। और जिस तरह से संविधान के अंदर एक लोक सेवक की पद की शक्तियाँ दी हुई है, उस तरीके से हमें काम करना है। कुछ लोग प्रधान पद को धारण तो कर लेते हैं, पर लेकिन ग्राम पंचायत की गलियों में उनको नहीं पता किस चौराहे पर लाइट ख़राब है, किस व्यक्ति के घर की कड़ी टूट गई है, किसके घर में शौचालय नहीं है, किसकी पेंशन बंधी हुई नहीं है, कौन व्यक्ति खतरनाक बीमारियों से परेशान है, कहाँ पर जल भराव की समस्या है, कहाँ चैनल ख़राब है। जब प्रधान के कार्यालय पर जाएंगे और उसको बतावेंगे कि भाई ऐसा ऐसा घटना होगी, जब 1-2 दिन में वो संज्ञान लेवे और आवे, वो भी जब शिकायत कर देंगे, नहीं तो चल रहा काम। तो हम तो देखो इस तरीके का मोटिव लेकर चल रहे हैं जी। अच्छा, जैसे कि आप बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद का मिसयूज ना हो करके बल्कि समाज की सेवा होनी चाहिए। ये एक समाज सेविक पद होता है, देहाती भाषा में कहा जाए तो सर, आज तक कोई ऐसा प्रधान रहा है जिसके कार्यकाल में यहाँ पर एक खुशी की लहर रही हो, यहाँ जो विस्तार से कार्यकाल होने थे हो पाए हों? और अब की बार 2026 में जैसे कि चुनाव आने हैं, तो किस तरह का प्रधान होना चाहिए? क्या शिक्षित होना चाहिए? क्या कैसा प्रधान यहाँ पर होना चाहिए? देखिए भैया, अभी सवाल कर रहे हैं मेरे से कि भाई अब तक जितने प्रधान बने, देखो अपने स्तर से जितना सबको ज्ञान था अपने अधिकार क्षेत्र में, सब ने ठीक ही करा मेरे हिसाब से तो। पर लेकिन किसी चीज़ को बेटर करने के लिए हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। और रही बात प्रधान की, मैं तो यही चाहता हूँ भाई कोई शिक्षित प्रधान जो लोक सेवक के पद को धारण करके और समाज सेवा में अपने को समर्पित करने का जो एक जज्बा रखता हो, वो इस पद को ले लो। और मैं तो सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को वोट करो जो तुम्हें लगे कि गांव के बारे में इसका कुछ करने का उद्देश्य है, या केवल ख्याति पाने के लिए या इस पद को लेने के लिए गुंडागर्दी दिखाने के लिए ही चुनाव लड़ रहा है। उस आदमी का बहिष्कार करो, क्योंकि हमें वोट की ताकत दिखानी है और वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे हम अपनी माताओं बहनों की करते हैं। क्योंकि वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सांसदों, विधायकों सब हमारे आगे आगे हाथ जोड़ते हैं, नहीं तो गरीबों को कौन पूछ रहा। इनकी बस्तियों में तो समस्याओं को देखना नहीं आ रहे लोग, जब तक तो आवे, जब तक बनते नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की वकील साहब ने। चुनाव के समय में तो लोग पैर भी छूते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ के लोगों को, जनता को जो है निराश रहना पड़ता है 5 साल के लिए। उसमें कुछ कमियां भी रहती हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जब चुनाव का समय आता है, लोगों को दावतें चाहिए, खाने को चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल जो उन्होंने, अगले 5 साल जो अपने भविष्य को पूरी तरह से अपने बच्चों का भविष्य बेच देते हैं लोग। सर, क्या बात सही है कि नहीं है? क्योंकि सब चुनाव सही है जी। देखो, जब चुनाव आते हैं, जितना गरीब तबके का लोग है, अशिक्षित वर्ग है, अंधा हो जा बिल्कुल। दारू चाहिए, मांस मिट्टी चाहिए, 2 पैसे चाहिए। कल को विकास का खाक करेगा वो, जब तुमने अभी लूट लिया उसे। वो तो गुंडागर्दी भी दिखावेगा और झंडे डंडे रे तुम्हें तोड़ेगा भी भाई।
पिटेगा भी तुम्हें। तो अरे साहब जैसे कि आप देखिए चुनाव आने हैं 2026 में 4 से 5 प्रत्याशी रहेंगे सर। एक डॉक्टर सरताज भी चुनावी मैदान में, उनके बारे में क्या रखते हैं आप, किस तरह का रुझान रखते हैं उनके लिए? देखिए डॉक्टर सरताज जी हमारी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं। अगर डॉक्टर सरताज जी भी चुनाव लड़ते हैं तो हम तो उनका समर्थन करेंगे, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। ये साथ देंगे क्या भीम आर्मी पार्टी में है, क्या वाकई में उनमें कुछ क्वालिटी भी है सर? नहीं, क्वालिटी है भाई, डॉक्टर है, पेशे से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमें उनसे उम्मीद भी है कि भाई ये व्यक्ति विकास करेंगे, संघर्षशील भी है। हम तो यही इनमें देख रहे जी। अच्छा, ग्रामीणों से जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की सर, तो इन यहाँ के गाँव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, डॉक्टर सरताज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए 4-5 लोग जैसा भी चुनाव लड़ेंगे, मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप अपने हिसाब से जो प्रत्याशी आपको उचित लगे, वो डॉक्टर सरताज जी हो या अन्य व्यक्ति हो, क्योंकि मेरे कहे से पूरा गांव डॉक्टर सरताज जी को वोट नहीं करने का। बिल्कुल लोकतंत्र है, सब आज़ाद हैं, अपनी अपने पसंद का नेता चुनने का सबको अधिकार है। देखिए अपील भी कोई चीज़ होती है, अपील क्या नहीं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ भाई डॉक्टर सरताज जी को सपोर्ट करें सब लोग। अगर सामान्य में आ जाए, पिछड़ी में आ जाए, सामान्य में आता है चुनाव, तो भाई उनको सपोर्ट करें। ठीक है, ये थे हमारे साथ वकील साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बारीकी की बात की, और यहीं के गांव को नहीं बल्कि अन्य गांव के लोगों को भी ये मैसेज जाना चाहिए जिस तरह से इन्होंने बताया। और भी लोग बैठे हुए हैं जी, अपना नाम में। और जिस गांव में एक चेहरा बड़ी तेज़ी से चमक रहा है, धमक रहा है और लोगों की जवाब पर उसका नाम है डॉक्टर सरताज, जो इस गाँव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। उनके वालिद साहब, चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पहले भी हमने बातचीत की थी, फिर से कुछ बातें कर लेते हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह का रुझान बनाया हुआ है, किस तरह से मोहब्बत लोगों के दिल में पैदा की हुई है, क्या है इस गांव का मकसद बताओ? गांव का मामला ये है कि ये गांव इतना पुराना गांव है, हमारी बराबर में एक पलड़ी गांव पड़ता है जो खतौली से पहला है। पहले यह कस्बा पलड़ी था, खतौली बाद में बना। ये गांव 400 साल पुराना तो इसका इतिहास है, लेकिन जिस तरह का ये गांव था, जिस तरह का इसका नाम था, ये गुमनाम कर दिया गया, ये तारीख के पन्नों में से हटा दिया गया। हम चाहते हैं तारीख के पन्नों में इस गांव को दोहराया जाए, इस गांव का विकास हो, क्योंकि इस गांव के अंदर अल्पसंख्यक रहते हैं, दलित रहते हैं और थोड़े कश्यप रहते हैं। तो हम चाहते हैं इन लोगों का सबका विकास हो। हम ये नहीं कहते कि भाई हम ही प्रधान बने, ये हम दावा नहीं करते। हम दावा ये करते हैं कि कोई भी बने, यहाँ लोगों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मकानों के हालात झरझरी पोजीशन में मकान है। पूर्व प्रधान ने यहाँ ये किया कि लिख के दे दिया यहाँ मकानों की आवश्यकता नहीं है, उसका नतीजा ये हुआ कि वो फाइल ही बंद कर दी गई। तो सीडीओ साहब से हम ये चाहते हैं कि सीडीओ साहब उस खाते को खोलें, यहाँ की जांच करें, माननीय डीएम साहब यहाँ जांच करें और देख लें कि इस पोजीशन के लोग हैं तो उनके मकान बनवाएं, उनका विकास हो। ठीक है, जिन लोगों ने आप बहुत तारीफ़ की है, लोगों गांव में बहुत मोहब्बत रखते हैं आपसे, उनको क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? उन लोगों का मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, गांव के समाज का। और मैं गांव का समाज, हमारा समाज इतना सुलझा हुआ है कि गांव का समाज भी अब ये चाहता है कि पढ़ा लिखा प्रधान हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ प्रधानी करे और गांव का विकास करे, जिसको ये नॉलेज हो कि ये निधि आ कहाँ से रही, मैं कहाँ से काम करा सकता हूँ। संसद निधि से, राज्यसभा से, विधानसभा से, लोकसभा से, उसको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसकी नॉलेज नहीं होगी तो विकास नहीं करा पाएगा। ठीक है, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।